लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। पहली धारा संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। दूसरा है परिभाषा। तीसरा है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि। चौथा है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि। पांचवा है जमानत के बारे में विशेष उपबंध। छठा है व्यावृत्ति। सातवां है निर्जन और व्यावृत्ति। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 45वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 28 जनवरी 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। दूसरा है परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो का है दृष्टि का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 425 में है। दूसरा है बी है लोक संपत्ति से अभिप्रेत है ऐसी कोई संपत्ति चाहे वह स्थावर हो या जंगम जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी है जो निम्नलिखित के स्वामित्व या कब्जे में है या नियंत्रण के अधीन है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी। अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी या ऐसी संस्था, संस्थान या उपक्रम जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। परंतु केंद्रीय सरकार इस उपखंड के अधीन किसी संस्था, संस्थान या उपक्रम को तभी विनिर्दिष्ट करेगी जब ऐसी संस्था, संस्थान या उपक्रम का केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्त पोषण किया जाता है। तीसरा है लोक संपत्ति को नुकसानी कारित करने वाली दृष्टि। जो कोई उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति की बाबत कार्य करके दृष्टि करेगा वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई ऐसी किसी संपत्ति की बाबत जो ऐसे भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है, कोई तेल प्रतिष्ठान, कोई मल संकर्म है, कोई खान या कारखाना है, लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है, कोई कार्य करके दृष्टि करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। चौथा है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि। जो कोई धारा 3 की उपधारा 1, 2 के उपधारा 1, उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 1 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। 5वां है जमानत के बारे में विशेष उपबंध। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है यदि अभिरक्षा में है तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है। छठा है व्यावृत्ति। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में और इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा छूट नहीं देगी जो यदि यह अधिनियम नहीं होता तो इसके विरुद्ध संसद की जाती या की गई होती। 7वां है निर्जन और व्यावृत्ति। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अध्यादेश 1984 3 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ऐसे निर्जन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्व स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। परिशिष्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में यथा परिभाषित दृष्टि। 425 दृष्टि। जो कोई इस आशय से यह संभव जानते हुए कि वह लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह दृष्टि करता है। स्पष्टीकरण। एक दृष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त है या नष्ट संपत्ति के
स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या यह संभावित जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। दूसरा है ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो दृष्टि की जा सकेगी। दृष्टांत: या कुछ सदोष हानि कारित करने के आशय से या की मूल्यवान प्रतिभूतियों को का स्वेच्छा जला देता है, का ने दृष्टि की है। या की सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, का ने दृष्टि की है। का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है, या को तद्वारा सदोष हानि कारित करे, का ने दृष्टि की है। का यह जानते हुए कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो या को उस द्वारा शोध निष्पादन में ली जाने वाली है, जब चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके नष्ट ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में या तो या को निवारित कर दे और इस प्रकार या को नुकसान कारित करे, का ने दृष्टि की है। का एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे उसको स्वेच्छा संत्यक्त करा देता है, का ने दृष्टि की है। या को जिसने बाटमरी पर धन उधार दिया है नुकसान कारित करने के आशय से का उस पोत को संत्यक्त कर देता है, का ने दृष्टि की है। या के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए या को सदोष कारित करने के आशय से का उस घोड़े को गोली मार देता है, का ने दृष्टि की है। का इस आशय से और यह संभावित जानते हुए कि वह या की फसल को नुकसान कारित करे बाकी खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है, का ने दृष्टि की है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 का अधिनियम संख्याक है क्रमांक 3 सन 1984। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अधिनियम का उद्देश्य है लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करना। लोक संपत्ति को नुकसानी का लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। चौथा है लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 जम्मू कश्मीर पर प्रयोज्य है 31 अक्टूबर 2019 से। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 जम्मू कश्मीर पर प्रयोज्य किया गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 प्रवर्तित हुआ 28 जनवरी 1984 से। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 के अधीन दृष्टि अभिप्रेत है। दृष्टि का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में है। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अधीन लोक संपत्ति सम्मिलित है चल स्थावर संपत्ति दोनों मशीनरी को सम्मिलित करते हुए। 9 है लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अधीन लोक संपत्ति निम्न में से किसके स्वामित्व की या उसके कब्जे में या नियंत्रण में होना चाहिए? तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी, ऐसी संस्था, समुत्थान, उपक्रम जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। केंद्रीय सरकार लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2B(6) के अधीन किसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम को तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम का केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा भागता केंद्रीय सरकार द्वारा और भागता एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्त पोषण नहीं किया जाता। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) के अधीन लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली दृष्टि दंडनीय है, कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने में से भी।
जो कोई किसी ऐसी संपत्ति की बाबत जो लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) में उल्लिखित है कोई रजिस्ट्री करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री दंडनीय है। कठोर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 5 के अधीन दिए गए जमानत के बारे में विशेष उपबंध यह प्रावधान करते हैं कि कोई अभियुक्त या दोषित व्यक्ति जमानत पर या उसके स्वयं के बंध पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया हो। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसे अल्पीकरण में। 16 है लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किसे निश्चित किया गया है। तो लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश 1984 का अध्यादेश 3। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 में कितनी धारा हैं? 7। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।